हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है आप लोग का। तो पहले बात करते हैं कि अपना जो कल वाला एनालिसिस था, जो हमने वीडियो नहीं अपलोड किया था, उसकी मैं आपको समझाता हूँ, फिर मैं आज का एनालिसिस बताऊँ। कल ये अपना सप्लाई एरिया था, जो कि ये करंट सप्लाई एरिया, क्योंकि मार्केट यहाँ से फॉल किया था। तो एक चीज़ तो क्लियर था कि ये अपना जो अपना एरिया है वो अपना हो गया डिमांड जोन एरिया, राइट। 25,540 का और 25,600 का सप्लाई एरिया। अभी मैं आपको डेटा दिखाऊंगा कि 25,600 का सप्लाई एरिया क्यों था और क्यों ये काम किया। तो 25,600 ये स्ट्राइक प्राइस आप ध्यान रखना। अभी डेटा जब मैं दिखाऊंगा तो आपको यहाँ पर काम आएगा। उसके बाद मैं यहाँ पर एंट्री बनाता हूँ, जैसा मैं एक लॉट से ट्रेड करता हूँ, तो मैंने यहाँ पर एंट्री बनाया। देन उसके बाद आप देखो मार्केट फॉल करना स्टार्ट किया। कंटिन्यू मार्केट क्या हुआ, फॉल करता रहा। कंटिन्यू मार्केट क्या हुआ, फॉल किया और अच्छा खासा इसने मोमेंटम किया। सेम 25,600 से मार्केट आप देखोगे अच्छा खासा मार्केट आपका डाउन डायरेक्शन में गिरना स्टार्ट हो। ये आप देख सकते हो एग्जैक्टली उसी लेवल से। और इसने जो लो लगाया 25,000 आपका 500 के नीचे तक मार्केट गया था। लगभग यहाँ पर 100 पॉइंट मार्केट क्या हुआ, ड्रॉप हुआ एंड कंटिन्यू। तो इसका जो रीज़न था, जैसे मैंने बताया कि सप्लाई एरिया है, तो ये सप्लाई एरिया क्लियर आप देख सकते हैं। इसको बोलते हैं करंट सप्लाई एरिया, क्योंकि मार्केट डायरेक्शन का स्ट्रॉन्ग मोमेंटम हुआ। देन उसके बाद अगेन यहाँ पर ऑर्डर या फिल हुआ है और ये जो मोमेंटम हो रहा था ये लो वॉल्यूम के साथ मोमेंटम हो रहा था, क्योंकि सपोर्ट लेवल जो था वो 25,500 था, राइट। तो 100 पॉइंट का सीधा सीधा गैप है। 25,000 आपका 600 हो गया और 25,500, तो 100 पॉइंट का मार्केट में गैप है। तो ऐसे मोमेंटम क्या करेगी, सप्लाई एरिया के पास अगर कोई स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल होगा तो उस केस में मूवमेंट कर जाएगी। तो ये चीज़ें आप यहाँ पर देखोगे 25,600 पे जब आपका जो बड़ा सपोर्ट लेवल था 25,500 था, जैसे मैंने बताया कि हाईवी ओपन ट्रस्ट के साथ तो बड़ा सपोर्ट लेवल हुआ। लेकिन 25,600 पर आप देखो सेलर्स स्ट्रॉन्ग सेलर्स है, क्योंकि मार्केट जो है वो आपकी फॉल कर रही है, ठीक है। अब यहीं पर लोग कन्फ्यूज़न हो जाते हैं। कन्फ्यूजन इसलिए होता है क्योंकि 25,600 पे इधर भी वॉल्यूम है, इधर भी वॉल्यूम है, इधर भी ओपन ट्रस्ट है, इधर भी ओपन ट्रस्ट है, इधर भी चेंज ओपन ट्रस्ट है, इधर भी चेंज ओपन है। तो लोग कन्फ्यूज जाते हैं। आपको कन्फ्यूजन है, आपको क्या यूज़ करना है वो आप लोग ध्यान समझिए। सबसे पहले आपको डायरेक्शन देखनी है, किस डायरेक्शन में मार्केट क्या है आपका, डाउन डायरेक्शन में, ठीक है। आपका क्या है मार्केट डाउन डायरेक्शन में। अब आपको ये पता करना है कि यहाँ पर स्ट्रॉन्ग सप्लाई एरिया कहाँ पर है, बना कहाँ पर है, जहाँ पर आपका स्ट्रॉन्ग आपका एंट्री हुआ हो, राइट। आपका स्ट्रॉन्ग एंट्री हुआ है। तो स्ट्रॉन्ग एंट्री देखते समय आपको एक चीज़ का ध्यान रखना चाहिए, जो कि सबसे बड़ा की पॉइंट है इस वीडियो में जो मैं आपको बताने वाला हूँ। डेटा रीडिंग में सबसे बड़ा की पॉइंट होता है कि वो जो सप्लाई एरिया होता है वो आपका इसी स्ट्राइक प्राइस के पास होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि 25,600 पे आपका स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल है और जो सप्लाई एरिया बन रहा है वो 25,650 बन रहा है, तो फिर थोड़ी ना वो काम नहीं करेगा फिर, ठीक है। या 550 पे आप एंट्री मारोगे तो भी काम नहीं करेगा। आपको एंट्री जो करनी है वो 25,600 के पास वाली जो सप्लाई एरिया होगी उस पर एंट्री करनी है। तो मैंने क्या देखा, मैंने जो सप्लाई एरिया यहाँ पर ढूंढा था वो एग्जैक्ट उसी एरिया पे आ गया। आप देखोगे एग्जैक्ट उसी एरिया पे 25,600 पे, तो मेरे लिए की पॉइंट था। तो मैंने यहाँ पर तुरंत यहाँ पर मैंने एंट्री मारा और आप लोग के साथ मैंने टेलीग्राम पे जैसे मैंने कहा कि मैंने शेयर किया, तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। लाइव मार्केट में सीखना है तो ज्वाइन कर लीजिए आप लोग, ठीक है। और वहीं से मार्केट क्या हो गया, टर्न हुआ। अब देखो दूसरा जो केस इसमें था ये कि मार्केट की डायरेक्शन अपने डाउन डायरेक्शन में थी, स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस था प्लस सप्लाई एरिया था, तो मार्केट डाउन चला गया। अब ये रीज़न आप समझिए कि क्यों। यहाँ पर आप देखोगे आपका जो ओपन इंटरेस्ट है 1,77,000। अभी पूरे ऑप्शन चेन में आप देखो, पूरे ऑप्शन चेन में सबसे बड़ा ओपन इंटरेस्ट किस साइड है, तो सबसे बड़ा ओपन इंटरेस्ट आप देखोगे कॉल साइड है। और कॉल साइड में कहाँ पर है, 25,600 पे, ठीक है। अब आइए चार्ट पे, जो कि आपको फैक्टर पता होना चाहिए। जैसे मैं आप लोग को बता रहा हूँ कि डेटा रीडिंग का मतलब यही नहीं हुआ, ऑप्शन चेन रीडिंग का मतलब कि ओपन इंटरेस्ट ज़्यादा हुआ तो वो वहाँ से काम करे, ऐसा नहीं है। डायरेक्शन जो है वो डाउन डायरेक्शन है, राइट। पूरे ऑप्शन चेन में कंट्रोल किसके पास है, सेलर के पास है। सेलर मिस कॉल साइड वाला, ठीक है, कॉल साइड वाले के पास है। अब कॉल साइड वाले के पास है तो कहाँ कहाँ पर बड़े ऑर्डर है, तो सबसे बड़ा ऑर्डर यहाँ पर है और एक यहाँ पर ऑर्डर है। तो मार्केट टर्न कहाँ से हो सकती है, एक यहाँ से हो सकती है और एक यहाँ पर हो सकती है। अब दोनों में से कंफर्म कैसे होगा कि मार्केट कहाँ से टर्न होगी, जहाँ पर आपका जो स्ट्राइक प्राइस के पास सबसे बड़ा नंबर होगा यानी ओपन इंटरेस्ट वॉल्यूम, वो वहाँ से मार्केट टर्न हो जाएगी। तो इसमें आप देखोगे हमने क्या है 25,600 के पास है, तो यहाँ पर सबसे बड़ा आपका ओपन इंटरेस्ट होगा एंड सबसे बड़ा चेंज ओपन इंटरेस्ट, क्योंकि ये न्यू ऑर्डर है तो मार्केट कंटिन्यूएशन में काम कर रही है। और आप देखोगे वॉल्यूम में कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। अब आप ये मत कहो कि ये वॉल्यूम ज़्यादा है और ये वॉल्यूम कम है तो मार्केट डाउन कैसे है। अब देखो दोस्तों, ऐसा ये है कि मुझे इस वॉल्यूम पता करना है कि वॉल्यूम कहाँ पर ज़्यादा है, राइट। मुझे इसमें पता करना है कि हैवी वॉल्यूम कहाँ जनरेट हो रहा है, राइट।
अगर आप इसको ज़्यादा करोगे तो आप समझ रहे हो ये जो ऑर्डर है वीकनेस में चला जाएगा। ये ज़्यादा पहले से था और भी ज़्यादा, क्योंकि ये एग्जिट ऑर्डर में भी तो काउंट होगा, क्योंकि चेंज ओपन इंटरेस्ट 1,19,000 है यहाँ पर और यहाँ पर 25,000 है। तो ये जो पोजीशन खाली होगी यहाँ पर, उसका वॉल्यूम कहाँ पर जाएगा? यहीं पर तो आएगा जहाँ पर 100% है, और यहाँ से मार्केट जहाँ पर शिफ्ट होगा तो वो आपको 25,500 पे जाएगा। वॉल्यूम शिफ्ट हुई 72% यहाँ पर शिफ्ट हो रहा है, 13 लाख है, तो यहाँ पर 18 लाख है, यहाँ पर 13 लाख है। तो जहाँ पर एग्जिट ऑर्डर होगा तो सबसे ज़्यादा एग्जिट ऑर्डर कहाँ पर होगा? जहाँ पर आपका 100% चेंज ओपन इंटरेस्ट है, जहाँ पर काउंटर ट्रेड हो रहा है, जहाँ पर आपका रिटेल ट्रेडर एंट्री कर रहे हैं, तो वॉल्यूम कहाँ पर ज़्यादा होगा? उसी स्ट्राइक प्राइस पे होगा। तो इस वजह से ये 18 लाख आपका ज़्यादा है ना। ठीक है, तो दोनों चीज़ आपको समझना है, एग्जिट ऑर्डर एंड ओपन ऑर्डर प्लस अपना कंटिन्यूएशन ऑफ मार्केट के डायरेक्शन चाहिए। तो ओवरऑल आपको ये देखना है कि बड़ा प्लेयर कहाँ पर एंट्री बना रहा है, फिर जाके आप एंटर करोगे तो एग्जैक्ट आपको एंट्री मिलेगी। तो ये तो रही कल की बात। अभी आप स्टार्ट करते हैं आज का। तो आज हमने यहाँ पर एक प्लान किया, तो पहला ही मेरा जो सेलर्स एरिया था वो मेरा सबसे पहला सेलर्स एरिया था, सेम वही 25,600। अगर मार्केट इधर गया तो फिर यहाँ से भी मार्केट डाउन आता है। लेकिन देखो मार्केट गया, ऐसा नहीं है कि 25,000 आप देखोगे यहाँ पर 25,580 तक मार्केट गया था और वहीं से मार्केट क्या हुआ, टर्न कर गया और 20 पॉइंट और चला गया होता है ना, तो मतलब आप मज़ा ही आ गया होगा, क्योंकि एकदम टॉप से मार्केट रिवर्सल पे हम लोग एंट्री कर लिए होते तो मज़ा आ गया होता, मतलब बहुत अच्छा आज यहाँ पर रिटर्न आ गया होता। और क्योंकि इसका सपोर्ट लेवल बहुत दूर था आज मार्केट में, इसका सपोर्ट लेवल बहुत दूर था। तो यहाँ पर आप देखोगे, अब ऐसा नहीं कि मार्केट ने आप देखोगे यहाँ पर हाई भी लगाया है आपका 25,590 सिर्फ 10 पॉइंट पहले, और यहाँ पर एंट्री मेरे से मिस हो गई। तो हमने एंट्री जो किया ये सप्लाई जोन बनने के बाद, अब देखो एंट्री मैं यहाँ पर भी मैं ब्रेकआउट ब्रेक डाउन पे एंट्री मैं बहुत कम करता हूँ, बहुत केस में, क्योंकि ये ब्रेकआउट ब्रेक डाउन फेल हो जाता है, राइट। आप डिमांड जोन है सप्लाई जोन में एंट्री करोगे, आपके पास एडवांटेज है प्रीमियम का। ब्रेक पे करोगे तो प्रीमियम मूवमेंट कर जाता है और वो फिर रिवर्स होने लगता है, तो स्टॉप लॉस आपका हिट हो जाता है। लेकिन जब आप सप्लाई जोन में एंट्री करोगे तो वहाँ से अच्छा खासा पुल बैक होती है, तो मार्केट मूवमेंट बहुत अच्छा करती है। तो जैसे लो को तोड़ती है आप एग्जिट मार लो, सीधी सी बात है ना। तो पहले मैंने क्या देखा कि चलो मार्केट डाउन डायरेक्शन में एक सप्लाई एरिया किया था, तो ये स्ट्रॉन्ग सप्लाई एरिया है, तो यहीं पर मैंने प्लान किया था। देन उसके बाद सप्लाई जोन से मार्केट डाउन है, और ये पोजीशन जो है हमने यहाँ पर लाइव मार्केट में शेयर को, जैसे मैं बताऊं कि एक लॉट से आप लोग के साथ शेयर कर देता हूं। यहाँ पर आप देख सकते हो कंटिन्यू मैंने सारी पोजीशन यहाँ पर शेयर करते रहे, और आप लोग को बताता भी रहा कि 10:22 पे बुक करना स्टार्ट करो। तो जहाँ पर मुझे लगा कि आपको बता देना चाहिए, वहाँ पर मैं यहाँ पर अपडेट भी किया। अब इसका रीज़न मैं आपको दिखाता हूँ, डेटा। इस डेटा में एक चीज़ आप खास समझोगे, यहाँ पर क्या हो रहा है, ऐसे मार्केट रिवर्स होकर चली है, ठीक है। पहले मार्केट में क्या हुआ है, मॉर्निंग में बाइंग हुआ, तो ऐसे मार्केट गई है, पहले डाउन आया है, फिर अप गई है, फिर डाउन आई है। यहाँ पर आप देख लो चार्ट पे, ऐसा ही तो है। अब आपको फिगर समझना, पहले मार्केट ऐसे आई, फिर ऐसे गई, फिर ऐसे गई। अब देखो जो ऑर्डर एरिया होता है, राइट, जो ऑर्डर एरिया होता है, अगर रिवर्स करना है तो रिवर्स करने के लिए आपको जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको ध्यान रखना होता है, वॉल्यूम किस साइड सबसे ज़्यादा है। मैं आपको बहुत बार बता चुका हूँ, वॉल्यूम का होना ज़रूरी है। अगर आप रिवर्स कर रहे हो किसी ट्रेंड को तो वॉल्यूम होना ज़रूरी है, और उसी डायरेक्शन में आप बार बार एंट्री बनाओ, उसी डायरेक्शन में जिस तरफ आपका वॉल्यूम ज़्यादा है। यानी वॉल्यूम अगर कॉल साइड में ज़्यादा है तो जब भी मार्केट जैसे ऊपर गया मार्केट एंड डाउन आ रहा है, राइट, तो मार्केट यहाँ पर कोई सप्लाई जोन क्रिएट कर देना, उसके बाद मार्केट है, तो जब भी मार्केट ये ऊपर जा रहा है ना, तो जहाँ जहाँ सप्लाई एरिया मिला है वहाँ एंट्री मारो। क्यों? क्योंकि वॉल्यूम जहाँ पर हो, जिस साइड वॉल्यूम ज़्यादा होगा ना, उस तरफ से मार्केट अच्छा मोमेंटम करेगी और प्रीमियम उसी तरफ इंक्रीज होगा। आज आप देखोगे प्रीमियम के मूवमेंट नहीं हो रहे थे, क्योंकि बाइंग भी हो रही थी, सेलिंग भी हो रही थी, मतलब दोनों तरफ से पोजीशन लगाया जा रहा है। लेकिन जो सबसे ज़्यादा प्रीमियम इंक्रीज हो रहा था वो आपका पुट साइड का हो रहा था, और कॉल साइड वाला जो था बहुत तेज ड्रॉप हो रहा था प्रीमियम, राइट, बहुत ज़्यादा ड्रॉप हो रहा था। तो पुट साइड में इसी वजह से हमने एंट्री बनाया था, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखो क्लियरली, आप देखोगे कि वॉल्यूम का होना ज़रूरी है, और वॉल्यूम के साथ साथ आपको ये देखना है कि जिस स्ट्राइक प्राइस से मार्केट आपका रिवर्स हो रही है वहाँ पर ओपन इंटरेस्ट ज़्यादा है या कि नहीं ज़्यादा है। तो यहाँ पर देखोगे 1,93,000 है, यहाँ पर 1,68,000 है। अब इसका ये भी क्या है, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है 25,500, ये भी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल। इसको आप ये नहीं बोल सकते हो कि ये नहीं, ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि तीनों चीज़ें यहाँ पर आप देखो कैसा आपका तीनों चीज़ें क्या यहाँ पर ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट, सबसे ज़्यादा चेंज ओपन एंड विथ हाई भी वॉल्यूम, और प्लस आपका ये क्या है, वॉल्यूम आप देखोगे शिफ्टिंग पे, यानी अब डायरेक्शन शिफ्टिंग है। तो मार्केट अगर ऐसे जाने के बाद ऐसे आ रही है ना, तो इसका मतलब ये नहीं कि मार्केट कंटिन्यू गई, क्योंकि ये जो वॉल्यूम यहाँ पर इंक्रीज हो रहा है ना, ये रिवर्स में काम आता है, रिवर्स करने में मार्केट में काम आता है।
जैसे ये रिवर्सल पे काम आता है वैसे ही इसका भी तो वॉल्यूम का इंपॉर्टेंस है ना, शिफ्टिंग ये हो रही है तो जब मार्केट किसी डिमांड जोन के पास आएगा तो वहाँ से मार्केट रिवर्स मारती है ऐसे केसेस में। ठीक है, ऐसे केस में मार्केट रिवर्स में आती है। जनरली मैं ट्रेड नहीं करता हूँ ऐसे केसेस में, लेकिन मैं आपको तरीका बता रहा हूँ कि ट्रेड आप डिमांड जोन पे कस कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पर प्रीमियम थोड़े कम बढ़ते हैं, राइट। तो आप देखोगे डिमांड जोन, अगर कोई भी डिमांड जोन लेवल पर अगर यहाँ पर एंट्री मारते हो आप, चाहे आपका प्रीवियस डिमांड जो लेवल हो एंड चाहे उसके बाद करंट डिमांड जो लेवल हो, आप देखोगे दो बार यहाँ से रिवर्स हुआ है, एक प्रीवियस वाले से एक करंट डिमांड से। तो आपके पास यहाँ पर अपॉर्चुनिटी है लेकिन वो प्रीमियम नहीं मिलता ना, इस वजह से यहाँ पर एंट्री नहीं बनाई जा सकती है। लेकिन कॉन्सेप्ट आप अप्लाई कर सकते हो इसको, है ना, कॉन्सेप्ट अप्लाई कर सकते हो, सेम मेथड से। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि अगर जब शिफ्टिंग आपकी है और आपको सबसे पहले आपको ये समझना है कि सेलर्स एरिया कहाँ पर है, तो जिस तरफ ज़्यादा वॉल्यूम होता है उस तरफ से आप प्लान करो, जिस तरफ लो वॉल्यूम होता है वो डिमांड जोन आप छोड़ सकते हो, है ना। आपको ट्रेड दोनों डायरेक्शन में मिलेंगे, आपको बाइंग भी मिलेगा सेलिंग भी मिलेगा, लेकिन बाइंग वाले में वॉल्यूम कम होता है जिसके वजह से आपको अवॉइड करना चाहिए, सेलिंग वाले में वॉल्यूम ज़्यादा होता है जिस तरफ आपको प्लान करना चाहिए। तो ये सिंपल सा मेथड आपको ध्यान रखना। अब देखो एक चीज़ इसमें, यहाँ पर मैं अगर ये रेजिस्टेंस हुआ ये सपोर्ट हुआ, अब मैं ये दोनों चीज़ को अगर मैं हटा दूँ कि ये शिफ्टिंग वगैरह नहीं है, अब आप डिमांड जोन पे बाइंग करोगे ना, स्टॉप लॉस आपका बैक टू बैक हिट करेगा। क्यों? क्योंकि वॉल्यूम रिवर्स करने के लिए आपका वॉल्यूम का होना ज़रूरी है। तो जब वॉल्यूम शिफ्टिंग से नहीं होगा तो आपका फिर ये जो मार्केट पहले आपका गया है, देन ये डाउन आने के बाद फिर वापस जो ये रिवर्स हो रही है, फिर आने के बाद रिवर्स हो रही है, तो ये रिवर्स ही नहीं हो पाएगी, है ना। जैसे रिवर्सल टॉप में वॉल्यूम काम दिया वैसे ही आपका ये बॉटम में रिवर्सल, ये जो शिफ्टिंग हो रही है काम करेगा, है ना। तो बहुत सारे लोग का डाउट भी था कि शिफ्टिंग कैसे काम करता है, तो ऐसे आप यूज़ कर सकते हो एज सप्लाई एंड डिमांड शिफ्टिंग। ध्यान क्या रखना है, रेजिस्टेंस सपोर्ट लेवल आपको बस स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। जैसे ये स्ट्रॉन्ग है तीनों चीज़ें, ऐसे आपका सपोर्ट भी स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, और बीच में आप एंट्री मार सकते हो कहीं पर भी डिमांड जोन पे। और आप नोटिस करो कि मार्केट जो है वो 25,500 को ही टच करके मार्केट रिवर्स हुआ है, करेक्ट। तो इस वीडियो को आप लोग लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए तो सब्सक्राइब कीजिएगा, और आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप लोग को क्या चीज़ें नहीं समझ में या क्या चीज़ें आप लोगों ने प्लान किया था, ये सारी चीज़ें। बाकी लाइव मार्केट में यहाँ पर मैं सारी चीज़ें एक्सप्लेन करता रहता हूँ, ट्रेड अपना शेयर करते रहता हूँ, उससे आपको बहुत सारी लर्निंग मिलेगी, सीखने को मिलेगा, आइडिया मिलेगा कि किस डायरेक्शन में पोजीशन बना रहा हूँ। तो सबसे पहले मैं आप लोग को चार्ट अपडेट करता हूँ जहाँ पर एग्जैक्ट आपको समझना होता है कि मार्केट की मूवमेंट क्या हो सकती है। तो मेरा जो मूवमेंट था कि इस एरिया पे मार्केट में सबसे पहले एंटर करो, एंड क्योंकि सप्लाई एरिया पे जाएगा तो दोबारा फिर मार्केट डाउन आएगी, है ना। ठीक है, क्योंकि क्या है कि वॉल्यूम आपका क्या है ज़्यादा है, तो वॉल्यूम किसके पास है 25,600, तो नियर आपका वॉल्यूम एरिया के पास यहाँ पर सेलर एरिया बन रहा है, तो इजीली मार्केट मूवमेंट कर जाएगी, है ना। तो ये चीज़ें आपको लाइव मार्केट में आपको खुद से आपको यहाँ पर थोड़ा सा एनालिसिस करना पड़ेगा, बाकी तो मैं अपडेट कर देता हूँ। ओके, थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।